एशिया महाद्वीप में सबसे बड़े देश रूस के महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर कर लिया गया है। अब हम लोग नए देश की तरफ बढ़ते हैं और आ जाइए जापान पे। जापान सूर्योदय का देश है। जापान को घेरता हुआ सबसे बड़ा जल क्षेत्र प्रशांत महासागर है, जो जापान के पूर्व में पड़ता है। इसके पश्चिम में जापान सागर है और दक्षिण में पूर्वी चीन सागर से यह घिरा हुआ है। उत्तर की तरफ ओखोटस्क सागर इसे घेरे हुए है। मैप में इसकी लोकेशन देखते हुए चलते हैं। 2023 में जापान की कोस्ट गार्ड की गणना के अनुसार इसके द्वीपों की संख्या अब बढ़ करके 14,125 हो गई है, जिसमें छोटे बड़े कई द्वीप शामिल हैं। बहुत से द्वीपों पर आबादी बहुत कम है या ना के बराबर है। इसमें से 4 मुख्य द्वीप हैं। होन्शु द्वीप जो सबसे बड़ा और सबसे मुख्य है। होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू अन्य द्वीप हैं। जापान का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के हलचल से हुआ है। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जिसके कारण यहाँ भूकंप अधिक आते हैं। इसका निर्माण मुख्य 4 प्लेटों के टकराने और धंसने से हुआ। ये मुख्य प्लेट हैं पैसिफिक प्लेट, फिलीपाइन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। इनके टकराने से एक दूसरे के नीचे धंसने से समुद्र के नीचे ज्वालामुखी बना और धीरे धीरे ज्वालामुखी ऊपर उठकर द्वीप बन गया। यहाँ लगातार भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों ने जापान को द्वीप समूह बना दिया। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। इसे जापानी भाषा में निहोन या निप्पन भी कहते हैं, जिसका मतलब है जहां से सूर्य निकलता है। जापान एशिया के सबसे पूर्वी हिस्से में होने के कारण सूर्य सबसे पहले उगता हुआ दिखाई देता है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा और अधिक जनसंख्या वाला विकसित द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो मैप में देखिए इसी द्वीप पर है। मैप में टोक्यो की स्थिति यहाँ है। उत्तर से दक्षिण की तरफ इन द्वीपों का क्रम इस प्रकार है। मैप में देखते हैं, सबसे उत्तर की तरफ होक्काइडो द्वीप, उसके बाद होन्शु द्वीप, फिर शिकोकू और सबसे लास्ट में क्यूशू द्वीप है। अब इसे आकार के घटते हुए क्रम में देख लेते हैं। सबसे पहले होन्शु द्वीप यानी सबसे बड़ा, उसके बाद होक्काइडो द्वीप यानी होन्शु से छोटा, क्यूशू द्वीप यानी होक्काइडो से छोटा और फिर शिकोकू द्वीप जो क्यूशू से छोटा है। जापान की मुख्य जलसंधियों को देखते हैं और इनकी स्थिति को मैप में भी साथ साथ देखते चलते हैं। ला पेरूस जलसंधि, जिसे सोया जलसंधि भी कहते हैं, यह ओखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ता है। यहाँ मैप में देखिए, यह रूस के सखालिन द्वीप को होक्काइडो द्वीप से अलग करता है। इस जलसंधि का नाम जीन फ्रांसिस्को डी ले पेरूस के नाम पर रखा गया। ये फ्रांसीसी नाविक हैं और खोजकर्ता थे। इन्होंने ही रूस के सखालिन द्वीप और होक्काइडो द्वीप के बीच एक समुद्री रास्ते की खोज की थी। अब इसको मैप में देख लेते हैं। और दूसरा जलसंधि है सुगारू जलसंधि। ये जापान सागर को प्रशांत सागर से जोड़ता है। मैप में देखिए, और होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग कर रहा है। मैप में देखिए, ये जापान सागर और प्रशांत महासागर है और यहाँ सुगारू जलसंधि है। ये होक्काइडो द्वीप है और ये होन्शु द्वीप है। शिकॉन एक लंबी सागरीय सुरंग इसी जलसंधि क्षेत्र में पड़ता है। यह सुरंग जापान के होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से जोड़ता है। मैप में इसकी स्थिति को देखते हुए चलते हैं। अब अगला जलसंधि है सुशीमा जलसंधि। यह जलसंधि जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है और क्यूशू द्वीप को सुशीमा द्वीप से अलग करता है। मैप में इसकी स्थिति का अवलोकन करते हैं। यहाँ पे पूर्वी चीन सागर है और ये जापान सागर है और क्यूशू द्वीप को सुशीमा द्वीप से अलग कर रहा है। ये क्यूशू है और यहाँ सुशीमा द्वीप है। अब अगला जलसंधि है कोरिया जलसंधि। यह जलसंधि पीला सागर को जापान सागर से जोड़ता है। मैप में देखते चलते हैं और
सुसीमा द्वीप को दक्षिण कोरिया द्वीप से अलग करता है। यहाँ जापान सागर है और ये है पीला सागर। सुसीमा द्वीप को देखिए और दक्षिण कोरिया द्वीप से ये अलग हो रहा है। जापान में दो प्रकार के धर्म बहुत प्रचलित हैं। एक का नाम है शिंटो धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। शिंटो धर्म काफ़ी प्राचीन है और इसमें प्रकृति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और अभी तक हम लोगों ने जापान के बहुत सारे फैक्ट्स को कवर कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है जिसे अगली कड़ी में कवर करेंगे। फिर मिलेंगे नए फैक्ट्स के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।